तो स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। देखिए टॉपिक है वो है कथन कारण। कथन और कारण यहाँ से हर बार पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ये वाले आपने 5 से 6 क्वेश्चन बना लिए तो समझो सीडीपी के अंदर आपके 25 प्लस मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। यही वो क्वेश्चन है जो आपको मार्क देते हैं। तो दोस्तों सीटेट में सबसे ज़्यादा गलत यही टॉपिक करवाता है, कारण और कथन। एक लाइन अगर आपने गलत पढ़ी तो समझो पूरा सवाल जो है वो 0 हो जाता है। 90% अभ्यर्थी कारण और कथन से ही समझो सीटेट में असफलता पाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसकी जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिलेगी। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो देखिए स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले आप कथन को समझिएगा इसके बाद कारण। तो देखो कथन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझो। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक विकास क्रमिक होता है और प्रत्येक अवस्था में सोचने की गुणवत्ता में मौलिक परिवर्तन दिखाई देता है। क्या कथन सही है या गलत है? देखो जब मैं आपको आंसर बताऊं तो मुझसे पहले आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट में मुझसे पहले आंसर लिख दिया करो कि इसका ये सही होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है मेमोरी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो देखो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक जो विकास है वो क्रमिक यानी स्टेज वाइज होता है। प्रत्येक अवस्था में सोचने की जो गुणवत्ता है में मौलिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये कथन जो है कथन तो सही है। अब देखिए यहाँ पे इसे हटाओ और यहाँ पे लिखो क्योंकि। देखो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है टाइपिंग में, लेकिन आपको पेपर में क्योंकि लगा हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। समझो, क्योंकि पियाजे का मानना था कि जो बच्चा है बच्चा ज्ञान को बाहरी रूप से ग्रहण नहीं करता बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण करता है। क्या ये सही बात है या फिर गलत है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखो कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन को हम 4 ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये समय बर्बाद करेगा, टाइम बर्बाद आपका नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब मैं इसका कारण सही बताता हूँ। देखो क्योंकि जो बच्चा होता है ना, बच्चा स्वयं स्कीमा बनाता है, इसलिए हर अवस्था में उसकी जो सोच का तरीका है वो बदलता है। हर अवस्था में बच्चे की सोच का जो तरीका है वो बदलता है और संज्ञानात्मक विकास जो है वो चरणबद्ध व गुणात्मक बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीन पियाजे को मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों समझाया हुआ है क्योंकि ये 3 अंक आपको दे के जाएगा। ठीक है, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को देखिएगा। 20 टॉपिक सीडीपी के बैठेंगे, 20 के 20 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिविजन चल रही है। तो देखो कथन को समझो। यहाँ पे कथन क्या कह रहा है, ठीक है, कथन को अच्छे से पहले समझो इसके बाद कारण। देखो पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा वस्तु स्थायित्व की अवधारणा धीरे धीरे विकसित करता है। तो बिल्कुल सही है भाई, पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है वो वस्तु स्थायित्व की अवधारणा धीरे धीरे विकसित करता है। सही है। अब देखो कारण, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा केवल प्रत्यक्ष चीज़ों, प्रत्यक्ष का मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें बच्चे को दिखाई देती हैं और इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ही वस्तुओं को समझ पाता है और इस अमूर्त सोच का अभाव होता है। यानी इस स्टेज में जो अमूर्त सोच है इसका क्या है, अभाव होता है। इसका मतलब क्या है, देखो कथन भी सही है और यहाँ पे कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, इसका मतलब ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखो इसका कारण समझो। कारण ये है, देखो क्योंकि जो बच्चा होता है ना
बच्चा केवल दिखाई देने वाली जो वस्तुएं होती हैं को ही वास्तविक मानता है। यानी इस एज का जो बच्चा होता है, बच्चों को जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हीं वस्तुओं को वास्तविक मान लेता है। इसलिए जो वस्तु स्थायित्व की समझ है वो धीरे 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 विकसित होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमने पूरी CDP एक बिंदास तरीके से आपको कराया हुआ है। आप प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को देखिएगा। आप 10 से 15 दिन लगेंगे आपको। 10 दिन के अंदर अंदर पूरी CDP एक एक अक्षर आपके समझ में आ जाएगा। आपको इधर उधर कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप समझो। क्वेश्चन कह रहा है देखो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज कितनी होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, उस स्टेज की बात कर रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की सोच जो है वो अहम केंद्रिक होती है। यानी इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे की जो सोच है वो अहम केंद्रिक होती है, यानी ईगोसेंट्रिक होती है। क्योंकि अब देखो क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा है वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है और अपनी सोच को ही सार्वभौमिक मानता है। क्योंकि जब बच्चा जो है वो 2 से 7 वर्ष का है तो जाहिर सी बात है वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ है, वो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है और अपनी सोच को ही क्या है, सार्वभौमिक मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया कथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसलिए हमारा क्या है, ए ऑप्शन सही है। क्योंकि दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाने के कारण बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, जिससे उसकी जो सोच है वो अहम केंद्रित बनती है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, मैंने CDP के अदर भी सब्जेक्ट कराए हुए हैं, आप एक एक सब्जेक्ट को प्ले लिस्ट से जाके देखिएगा। इंपॉर्टेंट तो टॉपिक मैंने सभी के लगभग करा दिए हैं। ठीक है, और मैं आपकी रिविजन करा रहा हूँ। इसके बाद CDP के बाद अपने लोग हिंदी को कवर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा है अगला भी। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको इसलिए क्लियर करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों मैं एक एक अक्षर आपको दिमाग में बिल्कुल सेव कर दूंगा, बिल्कुल रटा दूंगा। तो एक एक वीडियो को आप देखते रहना ध्यान से। ठीक है, देखो यहाँ पे संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा का अभाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जैसे कि अपने लोगों ने पढ़ा भी था, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो समझ गए होंगे। यानी जो संरक्षण है कि अवधारणा का अभाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख क्या है, विशेषता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो संरक्षण है, कंजर्वेशन है, इसकी अवधारणा जो है का अभाव होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, ये जो संरक्षण जो आ जाती है, इसकी जो समझ जो आ जाती है वो आती है 7 से 11 वाले एज में। ठीक है, जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अब इसका देखो क्योंकि समझो। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले रूप पर अधिक ध्यान देता है, ना कि तार्किक संबंधों पर। क्योंकि इस एज के अंदर तार्किक संबंधों का कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए आपका ये भी सही है। यानी कारण और जो कथन है वो दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चा केवल दिखावे पर ध्यान देता है। बच्चा यहाँ पे क्या है, केवल दिखावे पर ध्यान देता है, इसलिए वह यह नहीं समझ पाता कि मात्रा एवं संख्या वास्तव में समान है, जैसा कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाया था। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझाया था, एक छोटा गिलास और दूसरा बड़ा गिलास, मात्रा बिल्कुल समान है। आधा लीटर मैंने दूध छोटे में डाला और आधा लीटर मैंने दूध क्या है, बड़े वाले में डाला, गिलास में। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले इसी बड़े वाले गिलास को पकड़ता है और छोटे वाले गिलास को छोड़ देता है, क्योंकि वो समझता है कि इसमें ज़्यादा है। तो ये वाली जो समझ है वो इसमें नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये जो समझ है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लग चुका है। क्वेश्चन को समझिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने में सक्षम हो जाता है,
लेकिन यह चिंतन ठोस वस्तुओं तक ही सीमित है। देखो कितनी अच्छी बात उसने कही है और कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। ठीक है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा हूँ आपके दिमाग में सेव हो जाए, जिससे कि चीज़ें वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठो तो गलत ना हो, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, में बच्चा तार्किक चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। यानी तार्किक चिंतन करने में सक्षम तो हो जाता है, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? लेकिन ये चिंतन जो है वो ठोस वस्तुओं तक ही सीमित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कारण में, क्योंकि ये आपका सही है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा है वो मानसिक संक्रियाएं तो कर सकता है, परंतु अमूर्त अवधारणाओं को पूरी तरह समझने में क्या है? असमर्थ है। ठीक है, जो अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा जीन पियाजे की चौथी स्टेज में बच्चे के अंदर आएगी, जो कि क्या है? 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमूर्त अवधारणा की पूरी तरह समझने में क्या है? बच्चा असमर्थ है। इसका मतलब आपका क्या है? ये भी बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। कारण क्या है? समझो, देखो जो मानसिक संक्रियाएं होती हैं, मानसिक संक्रियाएं होने के बावजूद भी अमूर्त सोच विकसित ना होने से, यानी इस स्टेज का बच्चा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसकी एज 7 से 11 वर्ष है, इसमें क्या है? अमूर्त सोच विकसित ना होने की वजह से बच्चा केवल ठोस परिस्थितियों में ही तर्क कर पाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा है दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। ठीक है, और आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो टॉपिक आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है या समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो आप बताना। सबसे पहले हम उसी टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये आ गई चौथी वाली स्टेज। चौथी वाली स्टेज यानी 11 से कब? 15 वर्ष, या कह सकते हो 11 से ऊपर। ये उस स्टेज की बात हो रही है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं पर भी तर्क कर सकता है। अब देखो बात बिल्कुल सही है और अच्छी बात है। ठीक है, एकदम बेहतरीन उसने बात बताई है। यानी बच्चा अब पहुंच चुका है 11 से 15 वर्ष में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। जो किशोर हैं, किशोरों में अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं पर भी तर्क कर सकता है। कारण क्या है? देखो क्योंकि इस अवस्था में चिंतन केवल प्रत्यक्ष अनुभवों पर निर्भर नहीं रहता। यानी जो बच्चा चिंतन कर रहा है इस स्टेज में, वो केवल प्रत्यक्ष अनुभवों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि क्या है? बल्कि संभावनाओं और परिकल्पनाओं पर भी आधारित होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ए और आर जो है वो दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों सही है? क्योंकि जो सोच है, सोच जो है वो अनुभव से आगे बढ़ जाती है इस स्टेज में। ठीक है, इसलिए जो किशोर हैं वो अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं पर भी तर्क कर पाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो है पहला वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो देखो इसे समझो। अब आया समायोजन। ठीक है, समायोजन की प्रक्रिया में बच्चा अपनी मौजूदा संज्ञात्मक संरचनाओं में क्या करता है? परिवर्तन करता है। यानी समायोजन में जो बच्चा है, समायोजन की प्रक्रिया में बच्चा अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में क्या करता है? परिवर्तन करता है। कारण क्या है? कारण समझो। क्योंकि नई जानकारी हमेशा पुरानी स्कीमा में फिट नहीं होती। यानी नई जानकारी हमेशा पुरानी स्कीमा में क्या है? फिट नहीं होती। इसलिए जो बच्चा है, बच्चे को स्कीमा में संशोधन करना पड़ता है। इसलिए जो बच्चे को क्या है? अपने स्कीमा में क्या है? संशोधन करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ए भी सही है और आपका आर भी सही है। ए आर दोनों सही हैं और ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कारण समझो। देखो कारण समझो कैसे सही है। देखो, जब पुरानी स्कीमा नई जानकारी को समझाने में असफल हो जाती है,
यानी जब पुरानी स्कीमा नई जानकारी को समझाने में असफल हो जाती है तब स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है, जिसे बोलते हैं समायोजन। जिसे क्या बोलते हैं? समायोजन। अब उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मेरा काम है एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में सेव करना, जिससे कि एग्जाम हॉल के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो आए जीन प्याजे से किसी से भी संबंधित आए छूटे ना। चलो समझो, देखो यहाँ पे समझो सामान्यीकरण, यहाँ पे ये वर्ड गलत लिखा है, चेक कर देता हूँ एक बार। चलो यहाँ पे जो हिंदी शब्द है आपका वो है समावेशन। ठीक है, क्या है यहाँ पे? समावेशन। ठीक, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। क्या है बेटा? समावेशन। देखो समझो, समावेशन में बच्चा नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में समाहित करता है। क्या कह रहा है कि भैया समावेशन की प्रक्रिया में जो बच्चा है वो नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में समाहित करता है, या फिर कह सकते हो कि भैया समावेशन की प्रक्रिया में बच्चा नई जानकारी को पहले से बनी स्कीमा में समाहित करता है। इस प्रकार से भी कह सकते हो, क्योंकि ये आपका सही है, क्योंकि जो समावेशन है, समावेशन में संज्ञानात्मक संरचना जो है अपरिवर्तित रहती है और केवल अनुभवों की व्याख्या बदली जाती है। और क्या है दोस्तों? अनुभवों की जो व्याख्या है वो बदली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या है, देखो सही होने का कारण क्या है वो समझो। क्योंकि जो स्कीमा है यहाँ पे, ठीक है, स्कीमा का मतलब ज्ञान, यानी स्कीमा में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए जो नई जानकारी है, नई जानकारी को पुरानी समझ के अनुसार ही क्या है, ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, संतुलन। एक एक पॉइंट पे हमने एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ है ताकि हर चीज आपके समझ में आए। तो संतुलन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है। क्या कह रहा है ये? इसको थोड़ा सा समझिए। ये कह रहे हैं कि संतुलन जो है वो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है। सही है, कारण पढ़िए। क्योंकि संतुलन के माध्यम से बच्चा जो है वो समावेशन, यहाँ पे आएगा समावेशन। ठीक है, क्योंकि बच्चा समावेशन और किसके बीच? समावेशन और समायोजन के बीच क्या है? संतुलन स्थापित करता है, जिससे जो विकास है वो संभव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि समावेशन और समायोजन के संतुलन से ही बच्चा नई संज्ञानात्मक अवस्था की ओर बढ़ता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, कथन को पढ़ो, इसके बाद कारण। देखो, प्याजे के अनुसार सीखना विकास पर निर्भर करता है, ना कि विकास सीखने पर। तो अच्छे से क्वेश्चन को एक बार समझिएगा और देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। प्याजे के अनुसार बच्चा जो है वो सीखना विकास पर निर्भर करता है, ना कि विकास सीखने पर। तो ये बात भी इसकी सही है, क्योंकि जब तक बच्चा किसी संज्ञानात्मक अवस्था के लिए परिपक्व नहीं होता है तब तक उस स्तर की सीख संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सही होने का कारण भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये भी सही है। प्याजे के अनुसार विकास पहले होता है। प्याजे के अनुसार जो विकास है ना, विकास पहले होता है और उसी के आधार पे बच्चा जो है वो सीख संभव होती है बच्चे के अंदर। इसलिए सीख जो है वो विकास पर निर्भर मानी जाती है। इसलिए जो सीख जो है वो किस पर? इस विकास पर निर्भर मानी जाती है। इसलिए हमारा ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक बात और बता दूं मैं। देखिए, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ नहीं है, ठीक है, नोट्स आपके पास नहीं है और आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ, प्रिंटेड पीडीएफ मिलेंगी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ आराम से आपको एक एक अक्षर समझ में आएगा।
तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और कल से आपकी लगातार 2 क्लासें आपको मिलेंगी, एक शाम को 8 बजे और दूसरी क्लास शाम को 9 बजे। लगातार अब एग्जाम तक आपको 2 क्लासें मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।